प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेपर लीक से जुड़े मामलों को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा के बाद कानून मंत्रालय सक्रिय। देश भर में पीएम की पहल का स्वागत, युवाओं ने भी सराहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने जेपीएससी प्रकरण पर कांग्रेस को घेरा, कहा दिल्ली और झारखंड में पार्टी के दो चेहरे। पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग। रांची में जलवायु अखड़ा झारखंड समिट का समापन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हरित विकास और पर्यावरण संरक्षण पर दिया जोर। प्रधानमंत्री के पंचामृत मिशन को सराहा। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अधिकारियों ने डुरंड कप टूर्नामेंट के उद्घाटन का दिया न्योता। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने पलामू में ट्री ट्रैकर ऐप का किया शुभारंभ। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ऐलान किया कि पेपर लीक के मामलों में दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जाएंगी। सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवाओं के हितों की रक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक के मामलों की त्वरित सुनवाई और दोषियों को सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का फैसला किया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ये फैसला छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे व्यापक कदमों का हिस्सा है। इस बीच केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार पेपर लीक से जुड़े मामलों को स्पीडी ट्रायल के लिए जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। मामला पेपर लीक और रूटीन के ट्रायल में तो प्रधानमंत्री जी ने कहा युवाओं को न्याय जल्दी मिले और जो उन्होंने अपराध किया है वो सलाखों के पीछे जाए। इसके लिए स्पीडी ट्रायल होगा, डे टू डे बेसिस पे ट्रायल होगा और उनको जल्दी सजा मिलेगी तो युवाओं को न्याय मिलेगा। प्रक्रिया ये है कि चीफ जस्टिस जो संबंधित हैं उनको तो कहा ही जाएगा। अगर उनको लगता है कि कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो राज्य सरकारों को जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी बोला जाएगा और जल्दी से जल्दी ये कोर्ट स्थापित होंगे और युवाओं को न्याय मिलेगा। यही इनका उसका उद्देश्य। एनडीए के नेताओं ने प्रधानमंत्री के फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा का स्वागत किया है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने नई दिल्ली में कहा कि प्रधानमंत्री की इस पहल से अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा और दोषी दंडित होंगे। स्पष्ट है, विद्यार्थियों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। विद्यार्थियों के साथ जिस किसी ने भी ये गलत और घटिया हरकत की है पेपर लीक की, उन सबों को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी जिससे कि उनकी रूह कांप जाएगी। भविष्य में इस तरह की घटना करने में उनको 100 बार सोचना पड़ेगा। इधर देश भर के युवाओं ने भी प्रधानमंत्री के फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के ऐलान पर खुशी जाहिर की है। युवाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पेपर लीक जैसे मामलों से पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए एक सकारात्मक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री ने युवाओं के सपनों की रक्षा करने और निष्पक्ष और पारदर्शी नतीजे सुनिश्चित करने के लिए यह पहल की है, जो स्वागत योग्य है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। Prime Minister Modi has taken a good step to get the justice for the students who are committed suicide and the family. Since he has taken the matter on his own hands, yes, I think the justice will be served. एक विद्यार्थी होने के नाते उनका ये एक फैसला हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक है। कोई है जो विद्यार्थियों के सपनों और परिश्रम को समझता है। Initiative about establishing fast track court
to protect the dreams of youths and provide fair and transparent results. So I'm looking forward to it actually. पीएम मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट लाकर बहुत अच्छा काम किए हैं, जिससे फिर से आने वाले दिनों में ऐसे कुछ भी नए प्रॉब्लम्स फेस नहीं होना चाहिए। संसद के मानसून सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। सत्र के चौथे दिन आज भी दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। संसद की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के रवैये की निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। सभापति महोदय, हमने कल भी अपील किया, मैं आज भी फिर से आपके माध्यम से सदन को अपील करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से और बाकी विपक्ष के साथियों से हमने पर्सनल लेवल में भी बातचीत किया। हमने आमंत्रित भी किया है कि आपका सुझाव क्या है, हमको आप पर्सनली मिलकर बता सकते हैं। लोकसभा स्पीकर साहब के माध्यम से भी हमने चर्चा किया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के इस सदन में और राज्यसभा में हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है। आप एक्सक्यूज देते हैं, इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितना लंबा हो, जितना बोलना चाहता है, 1 दिन 2 दिन लीक पेपर देश भर में जितने राज्यों में आज तक पेपर लीक हुए हैं सबका सब चर्चा हो जाए और सरकार ने क्या कदम उठाया है उसको लेकर के भी पूरा देश के सामने में हम बताना चाहते हैं। इसलिए फिर से हम आंदोलन करना चाहते हैं। आज एनडीए के सारे साथियों ने प्रदर्शन भी किया, मांग किया कि तुरंत नीट पेपर लीक पर चर्चा हो और देश भर में अध्यक्ष महोदय, ये कोई सरकार कोई पार्टी का विषय नहीं है। आज तक जितने राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, किसी भी एग्जाम का पेपर लीक हुए हैं, सबके लिए चर्चा होना अत्यंत आवश्यक है। हम इसमें राजनीति ना करें, एकजुट में युवाओं के लिए, छात्रों के लिए हम एकजुट हो जाए और लोकसभा में जितना जल्दी चर्चा हो देश के लिए अच्छा है। मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि बिना विलंब के हम नीट पेपर लीक पे चर्चा शुरू करें। जेपीएससी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले में जहां बयानबाजी तेज है, वहीं घेराव की राजनीति भी परवान चढ़ रही है। आज कांग्रेस पार्टी ने रांची में प्रदेश भाजपा कार्यालय का घेराव किया। हालांकि सुरक्षा बंदोबस्त की वजह से कांग्रेसी कार्यालय के नजदीक नहीं पहुंच सके। इस दौरान पार्टी नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने कांग्रेस के प्रदर्शन को सरकार प्रायोजित प्रदर्शन करार दिया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। देखिए, रांची की सड़कों पे कांग्रेस के नेताओं ने पूरे तरीके से अफरा तफरी का माहौल कर दिया। इनके नेता प्रतिपक्ष ने दिल्ली की सड़कों पे किया, प्रधानमंत्री के आवास पर किया, आज ये यहाँ कर रहे हैं। हमारा मानना है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, हमें रोक रही है, हमसे धक्का मुक्की कर रही है, लेकिन उनको बैरिकेड पर चढ़ने दे रही है, लाठी दिखा रहे हैं और पुलिस उनका टूल किट बच गई। बस एक सिर्फ फूल देना बचा हुआ है, बाकी पुलिस उनकी सारी खातिरदारी कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने जेपीएससी प्रकरण पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि युवाओं के मुद्दे पर दिल्ली और झारखंड में कांग्रेस का दो चेहरा नजर आ रहा है। श्री साहू ने कहा कि कांग्रेस दिखावे की राजनीति कर रही है और विघटनकारी तत्वों के साथ मिलकर देश को कमजोर करना चाहती है। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक जैसे मामलों पर कांग्रेस की चुप्पी सब कुछ बयां कर देती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। उन्होंने रांची में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों पर हमले की भी निंदा की।
परीक्षाएं हुई है, परीक्षा होने से पहले जो प्रश्न पत्र लिखे हुए हैं उसकी सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। और कांग्रेस को भी थोड़ी सी भी नैतिकता है जिसके वो समर्थन देने का काम कर रही कांग्रेस, वो सीबीआई जांच की मांग करने का काम वर्तमान राज्य में चलने वाले जिनके नेतृत्व में जिनकी सरकार चल रही है उस पर मांग करने का काम करे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। श्री मरांडी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए परेशान है, लेकिन जगह जगह जनता उसे नकार रही है। उन्होंने जेपीएससी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और कहा कि झारखंड के बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जेपीएससी में अब जितने भी हेमंत सोरेन की राज्य में सरकार में जो इन 6 वर्षों में हुआ है चुनाव, हर क्या बोलते हैं परीक्षा विवादों में घिरा था। और उसका मुख्य कारण है कि जितनी भी जेपीएससी में चाहे पदाधिकारी हो या मेंबर को नियुक्त किया, अधिकांश को करप्ट लोगों को नियुक्त किया। और जब उसमें करप्ट लोग होंगे तो फिर उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? गड़बड़ियाँ होगा। झारखंड की बच्चों की भविष्य को बर्बाद ही नहीं ये लोग करेंगे। राजधानी रांची के आड्रे हाउस में आयोजित 2 दिवसीय जलवायु अखाड़ा रेजिलिएंट झारखंड समिट का आज समापन हो गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभावों, न्यायपूर्ण विकास और झारखंड के सतत एवं सुरक्षित भविष्य पर मंथन हुआ। समापन सत्र के दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और विधायक सरयू राय समेत कई पर्यावरणविद उपस्थित रहे। श्री गंगवार ने हरित विकास और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। साथ ही प्रधानमंत्री के पंचामृत मिशन की सराहना की। राजधानी रांची के आड्रे हाउस में चल रहे 2 दिवसीय जलवायु अखाड़ा का समापन हो गया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि कार्यक्रम का नाम जलवायु अखाड़ा रखना अपने आप में बेहद सार्थक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंचामृत मिशन की सराहना करते हुए कहा कि भारत वैश्विक पटल पर पर्यावरण संरक्षण और कम कार्बन विकास की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रहा है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रही है। बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ तथा जैव विविधता में कमी जैसी समस्याएं केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि, आजीविका, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से चित्रकला और फोटो प्रदर्शनी के द्वारा भी लोगों को जागरूक किया गया। वहीं कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए विधायक सरयू राय ने कहा कि सभी जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस दिशा में काम करने की आवश्यकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यावरण को बचाने के लिए आम लोगों की सोच, जीवन शैली और व्यवहार में जमीनी बदलाव आए। सभी इस दिशा में जहाँ हैं वहाँ प्रयास करें तो मेधावी मस्तिष्कों का जो निहित स्वार्थ है, जहाँ वो काम कर रहे हैं उस संस्थान को लाभ की स्थिति में अधिक से अधिक ले जाने या हमारी जीडीपी बढ़ाने के माध्यम से और भी हमारे प्रकृति का नुकसान करने की जो कोशिशें हो रही हैं, उनको हम सामान्य व्यक्ति किस तरह से रोक सकते हैं, किस तरह से उनकी दिशा को परिवर्तित करने का माध्यम हम बन सकते हैं, ये इस तरह के प्रयासों से संभव हो सकेगा। आयोजकों के अनुसार इस 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान मुख्य रूप से जलवायु अनुकूलन, हरित रोजगार, प्राकृतिक संसाधनों के जिम्मेदार दोहन, किसानों, महिलाओं, युवाओं और आदिवासी समुदायों की सीधी भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इस समिट का मूल उद्देश्य झारखंड के पर्यावरण संरक्षण के लिए रोड मैप तैयार करना था।
झारखंड में जाते हैं कि जो अखड़ा है जहां पर लोग नाच गान करते हैं, विचार विमर्श करते हैं अपनी समस्याओं का, तो ये अखड़ा वही जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो आज एक समस्या बनी हुई है, तो उसको विचार विमर्श करते हुए कि हम अपने झारखंड को कैसे समृद्ध बना सकते हैं। जलवायु अखाड़ा से निकला यह वैचारिक मंथन निश्चित रूप से आने वाले दिनों में झारखंड के नीतिगत निर्णयों को एक नई दिशा देगा, जिससे न केवल राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित हो सकेगा। जैसा कि आप सबों ने देखा, आर्डरे हाउस में आयोजित इस 2 दिवसीय जलवायु अखाड़ा का आज समापन हो गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। विशेषकर हाथियों से जुड़े मुद्दे जो आए दिन हमारे गाँव में देखने को मिलते हैं, उस पर भी महत्वपूर्ण चर्चा की गई। सहयोगी विकास के साथ मैं सूरज कुमार, डीडी न्यूज झारखंड। रांची में 26 जुलाई से डुरंड कप फुटबॉल का रोमांच दिखेगा। उद्घाटन समारोह और उद्घाटन मैच के लिए आज भी टिकट वितरित किए गए। इधर खेल सचिव मुकेश कुमार, खेल निदेशक छवि रंजन और जनरल ऑफिसर कमांडिंग 23 IBG मेजर जनरल सज्जन सिंह मान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें टूर्नामेंट का उद्घाटन करने का न्योता दिया। झारखंड से राज्यसभा सांसद परिमल नथवानी राज्य में पर्यटन विकास और इसके लिए जरूरी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने संसद के मानसून सत्र के दौरान इस दिशा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से केंद्र सरकार से जवाब मांगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिखित उत्तर में बताया कि प्रसाद योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में बाबा वैद्यनाथ धाम के विकास के लिए 36 करोड़ 79 लाख रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई थी। श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन मंत्रालय घरेलू एवं वैश्विक दोनों स्तरों पर झारखंड सहित भारत के पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में दलमा बेतला राष्ट्रीय उद्यान, मिर्चैया नेतरहाट इको पर्यटन पथ के विकास के लिए करीब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस अवधि के दौरान राम रेखा धाम को भी करीब 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि निर्गत की गई। राज्य में पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने पलामू टाइगर रिजर्व के नवविकसित किला घास के मैदान का फील्ड निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लगभग 30 हाथियों के झुंड को उनके नन्हे शावकों के साथ देखा और इस दृश्य को यादगार बताया। इस अवसर पर पीटीआर के उपनिदेशक के शिविर कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया। कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं के साथ पर्यटन मंत्री ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने राज्य के अपनी तरह के पहले ट्री ट्रैकर ऐप का शुभारंभ किया। कोलकाता में आयोजित 15वें शॉर्ट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में झारखंड के कोडरमा को बड़ी उपलब्धि मिली है। प्रसिद्ध चिकित्सक एवं फिल्म निर्माता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और फिल्म निर्देशक विपिन जाते को उनके फिल्मों के लिए 2 प्रतिष्ठित ज्यूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। सामाजिक सरोकारों पर आधारित उनकी प्रस्तुतियों को दर्शकों और निर्णायकों ने खूब सराहा। कोलकाता में आयोजित 15वें शॉर्ट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में राजवीर आर्ट्स प्रोडक्शन हाउस की शॉर्ट फिल्म लूटन सिंह बनेंगे प्रधानमंत्री को ज्यूरी मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं म्यूजिक वीडियो तुमसे प्यार हो गया को बेस्ट म्यूजिक वीडियो ज्यूरी अवार्ड मिला। इस उपलब्धि पर फिल्म निर्माता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और निर्देशक विपिन जाते ने खुशी जताई है। म्यूजिक वीडियो तो मतलब है उसमें हम लोग का मेन थीम है कि आजकल का जो नया जनरेशन है वो मतलब जो भी समय चल रहा है आप लोग भी देख रहे होंगे समाज में, पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक जगह नौकरी करना चाहता है सब, तो आपस में लोग का प्यार मोहब्बत जो ही होता है, लेकिन ये प्यार मोहब्बत बहुत टिकाऊ नहीं होता है। तो हम लोग उस म्यूजिक वीडियो के द्वारा संदेश दिए हैं कि ये जो प्यार मोहब्बत है ना, ये कोई फन नहीं है, ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको एंड तक निभाना है ना, ये संदेश। तुमसे प्यार हो गया
म्यूजिक वीडियो पढ़ाई और नौकरी के दौरान बनने वाले रिश्तों की वास्तविकता को दर्शाता है। सह निर्माता एवं निर्देशक बिपिन जाते ने कहा कि उनकी फिल्मों में सामाजिक संदेश के साथ तकनीकी गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके कारण उनकी प्रस्तुतियों को लगातार राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल रहा है। और जो चीज़ लोगों को बताना है, जागरूक करना, बाकी सब लोग तो देख ही रहा क्या हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन जागरूकता ना होने की वजह से उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। तो हम लोग फिर से उसको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, म्यूजिक वीडियो के माध्यम से उसको और फुर्सत दे रहे हैं कि लोग समझे अच्छी तरह से। कोडरमा के फिल्मकारों को राष्ट्रीय स्तर पर मिले इन 2 पुरस्कारों ने न सिर्फ जिले बल्कि पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। फिल्म निर्माण के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सामने लाने की उनकी ये कोशिश नई पहचान बना रही है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। और अब देखते हैं जिलों की कुछ अहम खबरें फटाफट अंदाज में। चाईबासा में प्रोजेक्ट बचपन भविष्य की राहें के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला सह समीक्षा बैठक आयोजित हुई। आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में मातृ शिशु स्वास्थ्य, पोषण, प्रारंभिक बाल शिक्षा और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। हजारीबाग में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में अवैध कोयला परिवहन, ओवरलोडिंग, बिना निबंधन वाले वाहनों, फिटनेस, पीयूसी, कर वसूली और सड़क सुरक्षा की समीक्षा की गई। अधिकारियों को 15 अगस्त तक विशेष जांच अभियान चलाकर नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। हजारीबाग में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। SIR 2026 के तहत प्रपत्र वितरण, डिजिटलाइजेशन और ASDD सूची की समीक्षा की गई। BLO और अधिकारियों को त्रुटि रहित कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। खूंटी के बाबा अमरेश्वर धाम पहुंचकर श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों का निरीक्षण किया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, यातायात, बैरिकेडिंग और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। खूंटी में सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने को लेकर शिक्षकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में समयबद्ध तरीके से सिलेबस पूरा करने, मास्टर ट्रेनर के जरिए शैक्षणिक सहयोग देने और नियमित मॉनिटरिंग कर शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। बोकारो के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 627 छात्राओं के नामांकन को जिला स्तरीय समिति ने मंजूरी दी। उपायुक्त अजय नाथ झा ने छात्राओं के नेतृत्व, विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षा और नवाचार पर जोर दिया। बोकारो में उपायुक्त अजय नाथ झा की अध्यक्षता में DMFT प्रबंधकीय समिति की बैठक हुई। बैठक में महत्वपूर्ण संस्थानों के बाहरी परिसर में CCTV स्थापना, स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, ट्रॉमा सेंटर, स्मार्ट पंचायत और लंबित योजनाओं के त्वरित निष्पादन समेत कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। देवघर में मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटि रहित बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत तीसरी बैठक और चुनाव पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान उपचुनाव पदाधिकारी ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। गढ़वा में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेजी से जारी है। जिले में गणना प्रपत्रों का 100% वितरण पूरा हो चुका है। अब तक 7 लाख से अधिक प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन और 7 लाख से अधिक का सत्यापन किया जा चुका है। प्रशासन ने मतदाताओं से BLO को सहयोग की अपील की है। राज्य में 29 जुलाई तक कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। लातेहार समेत अन्य कई जिलों में आज कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। 27 जुलाई तक राज्य में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसकी चेतावनी जारी की गई है। पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश की वजह से वर्षा आंकड़ों में और सुधार हुआ है तथा अब कमी 27% रह गई है। 1 जून से अब तक राज्य में 311 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेपर लीक से जुड़े मामलों को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा के बाद कानून मंत्रालय सक्रिय। देश भर में पीएम की पहल का स्वागत युवाओं ने भी सराहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने जेपीएससी प्रकरण पर कांग्रेस को घेरा। कहा, दिल्ली और झारखंड में पार्टी के दो चेहरे। पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग। रांची में जलवायु अखड़ा झारखंड समिट का समापन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हरित विकास और पर्यावरण संरक्षण पर दिया जोर। प्रधानमंत्री के पंचामृत मिशन को सराहा। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अधिकारियों ने डूरंड कप टूर्नामेंट के उद्घाटन का दिया न्योता। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने पलामू में ट्री ट्रैकर ऐप का किया शुभारंभ।